राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर मंदिर मस्जिद करके तुमने वोट मांगा। आज तुम वही राम मंदिर में, जहाँ पे तुमने राम मंदिर का नाम में दो चुनाव तुमने लड़ा और राम मंदिर बन भी गया, उसका बावजूद भी वही राम मंदिर में वही भगवान राम तुमको लात मार के वहां से फेंक दिया फैजाबाद सीट से। तेल 200 रुपये हो जाएगा, आलू 400 रुपये हो जाएगा, वोट तो देंगे मोदी को। कहा कि तुम्हारा मोदी माँ का पेट से बच्चा पैदा होने के बाद उतना नहीं पलटता चाचा जितना आप पलटते हो। अभी भी पलट जाओ, देश का भलाई के लिए पलट जाओ। नहीं, सपना तो हमको अंबानी बनने का है, सपना हमको फ्लैट लेने का है, सपना हमको करोड़पति बनने का है। ये थोड़ी सपना है कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। ये सब सपना लेके एसके मकबूल थोड़ी जीता है। मोदी जी को शर्म आना चाहिए कि आपने केजरीवाल को जेल में डाला, हेमंत सोरेन को जेल में डाला, पश्चिम बंगाल का बड़ा टीएमसी नेता को आपने जेल में डाला, सब कुछ कर दिया। ईडी सीबीआई हर पावर, हिंदू मुस्लिम मॉब लिंचिंग, अखलाक को मारा, सबको मार मूर के आपने हिजाब सब कुछ, त्रिपाल तलाक, क्या क्या नहीं किया। सब कुछ करने का बाद भी आप ही का राम भगवान, जिसका नाम पे वोट लिए, जिसका नाम पे हमारे नादान हिंदू भाई का भड़का है, आप वही भगवान राम आप फैजाबाद लोकसभा सीट से आपको लात मार कर। इसीलिए राम को आप इस्तेमाल कीजिएगा। राम भी आपको, भगवान राम भी आपको इस तरीके से भगाएंगे। अयोध्या से आप जीत नहीं पाए, शर्म कीजिए मोदी जी, शर्म कीजिए। अयोध्या से आप जीत नहीं पाए। मोदी जी पानी कैसा डाल रहे, उठ कैसा रहे, बैठ कैसा रहे, चल कैसा रहे। मोदी जी जब दाहिना पैर आगे गया कि बायां पैर आगे गया, वो जो चादर कैसा करके उड़ा है, चादर बायां कैसा गिरा, मोदी जी हाथ कैसा हिलाया, पैर कैसा, एक एक मूवमेंट मोदी जी का कैप्चर हो रहा है। कैसा पूजा कर रहे हैं। अगर बात इस्लाम पे आई, बात हमारे कौम पे आई, बात नमाज पे आई, बात शरीयत पे आई, बात अगर हिजाब पे आई, बात अगर किसी भी जगह कौम पे बात आई, तो उसको माफ़ी भी मांगना पड़ेगा और मकबूल उसके खिलाफ खड़ा रहेगा। ममता बनर्जी का राजनीतिक खिलाफ हम नहीं बोला। अगर चाहते तो मेरा वीडियो में दिखा दिया। हम एक बार भी बोला अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका दुआओं से 15-16 लाख मेरे लोगों ने वीडियो देखे। एक जगह बताइए मैंने बोला कि टीएमसी को वोट ना दो। एक बात बताइए जहाँ पे मैंने बोला कांग्रेस को वोट दो, सीपीएम को वोट दो, मैंने एक बार भी नहीं कहा। मोदी जी तो कोई जादूगर नहीं ना है कि मोदी जी मैजिक कर देंगे तो मुंह से बोल देंगे तो 400 आ जाएंगे, मुंह से बोल देंगे तो 500 आ जाएंगे। ऐसा थोड़ी है। आप काम करोगे, अच्छा काम करोगे, लोगों का दिल जीतोगे, लोगों के लिए काम करोगे, जनता के लिए काम करोगे, लोगों का भलाई के लिए काम करोगे, तो फिर मोदी मैजिक का ज़रूरत नहीं है, मोदी काम का ज़रूरत है। फिर मोदी मैजिक बोलने नहीं होगा, मोदी काम करेगा, मोदी को वोट मिलेगा। मोदी ने काम नहीं किया, मोदी को नहीं मिला। राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर मंदिर मस्जिद करके तुमने वोट मांगा। आज तुम वही राम मंदिर में, जहाँ पे तुमने राम मंदिर का नाम में दो चुनाव तुमने लड़ा और राम मंदिर बन भी गया, उसका बावजूद भी वही राम मंदिर में वही भगवान राम तुमको लात मार के वहाँ से फेंक दिया, फैजाबाद सीट से तुम हार गए। ये तुम्हारा असलियत है। तो हमेशा ये लोगों को पसंद नहीं आता। ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम वाला राजनीति लोगों को पसंद नहीं आता। लोगों के लिए काम करे, लोगों का जनता के लिए काम करे, लोगों का भलाई के लिए काम करे, देखिएगा अच्छा होगा। ये लोग उग गया आपका ये राजनीति से लोग उग गया। आप मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिजाब, ट्रिपल तलाक, हर मुद्दे में आप एक प्रधानमंत्री होने के नाते आपने कहा कि कांग्रेस सरकार में आएगा तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगा, कांग्रेस सरकार में आएगा तो तुम्हारा ज़मीन लेके मुसलमानों को दे देगा। इस तरीके का एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता और उसका अंजाम आप भुगत रहे। 405 बोल रहे तो आपको खुद का सीट नहीं है कि आप सरकार बना पाइएगा। अभी नीतीश नायडू का भरोसा में बैठे। तो अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। विरोधी तो अब बहुत स्ट्रांग हो चुका है ऑपोजिशन। उम्मीद करते हैं कि अब जो चीज़ हुआ है अब वो चीज़ नहीं होगा। अब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और धर्म के ऊपर, धर्म का बात ही क्यों होना चाहिए भैया। हिंदुस्तान है, हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, सब अपना अपना धर्म अपना मज़े से मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। धर्म का बात नहीं होगा यहाँ पे, डेवलपमेंट का बात होगा, तरक्की का बात होगा। हम सब भाई मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने लोग हैं हम सब भाई। इसमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलना ही नहीं, हम हैं भाई, हम भाई है। ये कोई नई बात है नहीं कि बोलने पड़ेगा। ये बात, ये डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए। हम सब मिलके देश का तरक्की के लिए बात कर रहे हैं। देश को कैसा आगे बढ़ाए, देश का डेवलपमेंट कैसा आगे करे, शिक्षा कैसा करे, यूनिवर्सिटी कैसा बनाए, अस्पताल कैसे बनाए, सड़क का ये अच्छा बनाए, एजुकेशन में काम करेंगे, शिक्षित करेंगे, जो पीछे है उसको आगे लेके आएंगे। वो विजन होना चाहिए। हमने यहाँ मंदिर बना दिया, अभी का राम मंदिर हो गया, अभी मथुरा काशी बाकी है। यही बोल के तुम हमारे नादान हिंदू भाइयों को पिनका रहे हो, उसका रहे हो और वोट ले रहे हो। लेकिन वो भी समझ गए। और मैं उनको कहना चाहता हूँ जो बोलते थे तेल 200 रुपये हो जाएगा, आलू 400 रुपये हो जाएगा, वोट तो देंगे मोदी को। कहाँ गया तुम्हारा मोदी, पैंट फट जाएगा। अबे पहले 1000 रुपया कमा लो, फिर 400 रुपया पेट्रोल का दोगे तुम। समझ में आया? तो इन सब फालतू का बात करना बंद करो। और हर लोग, हिंदुस्तान के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि आप धर्म का, नफरत का ये सब बात करके ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे। कोई भी इंसान। आप लगातार सोशल मीडिया में दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मगर अब जो है आज शाम को मोदी जी ने अंतिम मोहर लगाया एनडीए पर और मोदी जी तीसरे बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।
नहीं देखिए, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो देखिए आगे आगे क्या होता है। और राहुल गांधी को क्यों नहीं बनना चाहिए? राहुल गांधी कोई मर्डरर, कोई रेपिस्ट, कोई क्रिमिनल नहीं है। वो गांधी फैमिली से है, उनका अपना घर से 2 लोगों को शहीद किया इस देश के लिए शहादत दी उनके घर के लोग। तो वो समझते, वो जानते कि देश को कैसा चलाना है, वो पढ़े लिखे लोग हैं। और नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। और मैं बिकॉज क्योंकि उनका हरकतें, उनकी बातें कहती है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और मैं नीतीश चाचा से कहना चाहता हूँ, आप तो इतना पलटे चाचा, कभी कांग्रेस में गए, कभी बीजेपी में गए, कभी आरजेडी में गए, इतना पलटते रहते हैं। मतलब माँ का पेट से बच्चा पैदा होने के बाद उतना नहीं पलटता चाचा जितना आप पलटते हो। अभी भी पलट जाओ, देश का भलाई के लिए पलट जाओ चाचा। अब पलट जाइए नीतीश चाचा, एक बार पलट जाइए, रिक्वेस्ट कर रहे। अब एक बार पलट जाइए और इधर इंडिया अलायंस में आ जाइए। और उसके बाद एक बार मोदी सरकार गया ना तो कुछ नहीं है भैया। यही ईडी सीबीआई फिर अमित शाह का पीछे लगेगा, यही ईडी सीबीआई फिर नीरव मोदी का पीछे लगेगा, यही ईडी सीबीआई फिर अंबानी का पीछे लगेगा, यही ईडी सीबीआई मोदी का पीछे लगेगा, सबका पीछे लगेगा। फिर कुछ नहीं कर पाएगा ये लोग। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश हट जाता है तो मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। ईडी का पावर, सीबीआई का पावर, एनआईए का पावर, हर पावर छीना जाएगा इनसे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप डरिए मत, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हट जाइए, नीतीश चाचा और नायडू साहब, आप लोग हट जाइए, हट के यहाँ पे इंडिया अलायंस में आ जाइए। अच्छा, जिस तरह से एग्जिट पोल तमाम दिखा रहे थे कि मोदी जी के बहुमत से सरकार बन रही है, मोदी जी आ रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में भी कहीं ना कहीं 29 सीटों का दावा कर रही थी भाजपा और टीवी चैनल तमाम। तो एग्जिट पोल से अलग हट के एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट पोल नहीं था, वो मोदी जी का पोल था। क्योंकि पूरा मीडिया को मोदी जी खरीद लिए थे, तो इसीलिए वो लोग दिखा रहा था। और इससे उसका अंजाम देखिए पूरा उल्टा हुआ। और ममता बनर्जी को हम बहुत रिस्पेक्ट करते, बिकॉज शी इज़ द ओनली फीमेल चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। तो उसको लिए उनका जो शी इज़ अ फाइटर, वो एक मतलब जिस तरीके से वो एक पूरा इतना बड़ा हिंदुस्तान में इकलौती महिला चीफ मिनिस्टर बनी, और बीजेपी को जिस तरह से उखाड़ कर फेंकने का ममता बनर्जी ने काम किया, वो काबिल तारीफ़ है कि बीजेपी को जगह नहीं दी। और उम्मीद करते हैं कि उनका ये जो लड़ाई है, जो राजनीतिक लड़ाई है, उसको बीजेपी को पूरा पश्चिम बंगाल से मिट्टी में मिला देना चाहिए, उसको निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। क्योंकि पहले तो आप विरोध कर रहे थे ममता बनर्जी का लगातार। क्या विरोध किया बताइए? माफी मांगना होगा ममता बनर्जी माफी मांगो, लगातार अभी भी बोल रहा हूँ कि ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो, नरेंद्र मोदी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, जितना भी लोग हैं, अगर बात इस्लाम पे आई, बात हमारे कौम पे आई, बात नमाज पे आई, बात शरीयत पे आई, बात अगर हिजाब पे आई, बात अगर किसी भी जगह कौम पे बात आई, तो उसको माफ़ी भी मांगना पड़ेगा और मकबूल उसका खिलाफ खड़ा रहेगा। ममता बनर्जी का राजनीतिक खिलाफ में हम नहीं बोला। अगर चाहते तो मेरा वीडियो में दिखा दिया, हम एक बार भी बोला अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका दुआओं से 15-16 लाख मेरे लोगों ने वीडियो देखे। एक जगह बताइए मैंने बोला कि टीएमसी को वोट ना दो, एक बात बताइए जहाँ पे मैंने बोला कांग्रेस को वोट दो, सीपीएम को वोट दो, मैंने एक बार भी नहीं कहा। मैं अपना बात में अभी भी कायम हूँ। अगर कुरान शरीफ का लेकर किसी भी तरीके से गलत हुआ, उनका इंटेंशन जो था, आई डोंट केयर। माई क्वेश्चन इज़ दैट व्हाई डिड शी यूज़ कुरान इन हर स्पीच, एज सिंपल एज दैट। उनको ज़रूरत क्या था, क्या इंटेंशन था, क्या बोला नहीं बोला, आई डोंट गिव अ शिट। उनको ज़रूरत क्या था कुरान शरीफ का अपने स्पीच में इस्तेमाल करने का? हज़ारों बातें थी, कह सकते थे। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन हम दे चुके हैं काफ़ी बार, तो और दोबारा हमको बोलना नहीं है इसको लेकर। मैंने उनका क्लैरिफिकेशन आने के बाद भी हम अपना फेसबुक लाइव एसके मकबूल ऑफिशियल पेज में हम दे चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी बनने जा रहे हैं, आप लोगों का सपना धराशायी रह गया? नहीं, सपना तो हमको अंबानी बनने का है, सपना हमको फ्लैट लेने का है, सपना हमको करोड़पति बनने का है। ये थोड़ी सपना है कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। ये सब सपना लेके एसके मकबूल थोड़ी जीता है। मोदी जी को शर्म आना चाहिए कि आपने केजरीवाल को जेल में डाला, हेमंत सोरेन को जेल में डाला, पश्चिम बंगाल का बड़ा बड़ा टीएमसी नेता को आपने जेल में डाला, सब कुछ कर दिया। ईडी सीबीआई हर पावर, हिंदू मुस्लिम, मॉब लिंचिंग, अखलाक को मारा, सबको मार मूर के आपने हिजाब, सब कुछ, त्रिपाल तलाक, क्या क्या नहीं किया। सब कुछ करने का बाद भी आप ही का राम भगवान, जिसका नाम पे आप वोट लिए, जिसका नाम पे हमारे नादान हिंदू भाई का भड़का है, आप वही भगवान राम आपको फैज़ाबाद लोकसभा सीट से आपको लात मार कर निकाल दिया। तो इसीलिए राम को आप इस्तेमाल कीजिएगा। राम भी आपको, भगवान राम भी आपको इस तरीके से भगाएंगे। अयोध्या से आप जीत नहीं पाए, शर्म कीजिए मोदी जी, शर्म कीजिए। अयोध्या से आप जीत नहीं पाए। इसीलिए बोलते हैं कि भगवान, आप देखे नहीं, इंसान चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो कैमरा लेके नहीं जाते हैं। कोई भी हिंदू भाई जब वो पूजा करने जाता है वो कभी कैमरा लेके नहीं जाता है। हमारा मोदी जी वहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, ध्यान, जो बंगला में ध्यान बोलते हैं, वो ध्यान करने गए वहाँ पे।
मोदी जी पानी कैसा डाल रहे, उठ कैसा रहे, बैठ कैसा रहे, चल कैसा रहे, मोदी जी जब दाहिना पैर आगे गया कि बायां पैर आगे गया, वो जो चादर कैसा करके उड़ा है, चादर बायां कैसा गिरा, मोदी जी हाथ कैसा हिलाया, पैर कैसा, एक एक मूवमेंट मोदी जी का कैप्चर हो रहा है। कैसा पूजा कर रहे, ये क्या मूवी का शूटिंग चल रहा था चाचा? कि ये कौन सा भगवान से आपका भक्ति है कि हर एक भगवान से आपका अकेला का रिश्ता होगा? भगवान से जब आप मिलेंगे, भगवान से जब आपका और आपका भगवान का बीच में रहे, जैसे हम जाते, हम जब नमाज़ पढ़ते कोई कैमरा नहीं होता वहाँ पे, हम हज करने जाते कोई शूटिंग नहीं चलता वहाँ पे। आप देश का प्रधानमंत्री हो, हिंदू हिंदू का बात करते हो और जाके पूजा करते हो 10 ठो कैमरा ले जाके। तो ये लोगों को बेवकूफ़, भगवान भी समझ गए कि भगवान को लेके खिलवाड़ कर रहे, इसीलिए भगवान भी आपका औकात दिखा दिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक अकेला मोदी जिस तरह से पूरा इंडिया अलायंस पर भारी पड़ते हुए दिखा गया, भारी नहीं पड़ा, हल्का पड़ गया। भारी कहाँ पड़ा? कैसे भारी हल्का कहाँ पड़ गया? बहुमत लेके 243 में मोदी और पूरा इंडिया अलायंस 303 से 249 240 में आ गए और यहाँ पे कांग्रेस 50 से 100 में पहुँच गया। समझ में आया ना? तो और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 5 से 40 में पहुँच गया, अब बंगाल में 18 से 30 में पहुँच गया। तो मोदी जी भारी नहीं पड़ा, मोदी जी हल्का पड़ गया। मोदी जी अगर भारी पड़ते, जाके चाइना में, जो हम लोग चाइना घुसा हुआ है, जाके चाइना को छुड़ाए। और ये सब बेतुकी की बातें बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए, धर्म की बात मत कीजिए, सब हम भाईचारा है, नफरत की बात कीजिएगा। अब आने वाला जो चुनाव होगा ना, इसके बाद वाला, कब ये 24 था ना, 25 29 30 में जब होगा, आपको भागने का जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आखिरी सवाल, मोदी जी की विदाई हो रही है या अभी भी कह रहे हैं कि देखिए, मैं तो कोई ये तो वो मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई ऐसा सुपर पावर है जैसे कि लोग अब मोदी जी के पास आते हैं, बोल देते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, जैसे बाबा बागेश्वर धाम के पास है। तो हमारे पास तो ऐसा पावर नहीं है, या पर्ची वर्ची लिख के बोल नहीं सकते हम। लेकिन उम्मीद है हमको, कुछ कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कभी कोई किसी का दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होता है। वक्त के साथ साथ हमेशा लोग बदलते रहते हैं, पार्टियाँ बदलती हैं और अपना सहूलत के हिसाब से। जनता का कोई नहीं सोचता मेरा भाई। अभी जैसे नीतीश कुमार अभी इंडिया आएगा तो अपना दावा और जो भी उसका है दाबी है, जो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अभी वो एनडीए में जाएगा, वो भी वहाँ पे अपना बोलेगा कि मुझे ये बनना है, वो बनना है। तो यहाँ पे जनता कुछ नहीं बन रहा है। वोट जनता दे के वो मिनिस्टर बन रहा है, वोट जनता दे के एमपी कोई और बन रहा है। वोट जनता का है लेकिन बन कोई और ही रहा है। तो फ़ायदा जनता का नहीं होता, फ़ायदा हमेशा नेता का ही होता है।